या तो बीजेपी खेला कर दे या तो फिर नीतीश कुमार ही कोई बड़ा खेला कर दे। जब जब राजगीर में जाकर चिंतन करते हैं तो कुछ ना कुछ खेला कर देते हैं। सीक्वेंस तो इसी तरह से बन रहा है ना। शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाती है, आज भी उनकी पार्टी को तोड़ दिया, फिर शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। तो अमित शाह अभी भी एक्शन में तो दिख रहे हैं ना। जो एमएलएस भागे हैं ये दोबारा 2025 में जो भी नेक्स्ट इलेक्शन जो आएगा उसमें लौट के नहीं आएंगे। देखिए, पहले शिमला में बैठक तय हुआ था, कैंसिल हुआ। अब कर्नाटक में भी बैठक, बेंगलुरु में बैठक, इस बात सामने आई, स्टालिन बिजी कर रहे हैं कि उस समय हम बिजी हैं। महागठबंधन की नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, दूसरी मीटिंग कब होगी, किस वक्त होगी, वो सारी चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के लोग सब मिलके एक अनाउंस करेंगे और आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएंगे कि फलाने स्टेट में होने वाली मीटिंग है, फलाने डेट। किसी तरह के टेंशन में नहीं है, आश्वस्त है कि नीतीश जी इस बार जिस शपथ के साथ आए थे वो शपथ नहीं तोड़ेंगे। अरे भाई, कोई अपने एमएलए को बैठा के मीटिंग कर रहे थे, इसमें पेट में दर्द बीजेपी वालों को हो रही है। चिराग पासवान, मुकेश सहनी बचे हुए हैं, महागठबंधन में जुड़ेंगे या फिर एनडीए की तरफ जाएंगे? उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है नहीं मांझी जी को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी। अभी हमारे साथ अब्बू दोजाना जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी। दोजाना जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, एनसीपी महाराष्ट्र में टूट गई, पहले शिवसेना टूटी थी। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार जिस तरह से यहाँ पे विधायकों की बैठक कर रहे हैं, सांसदों की बैठक कर रहे हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या बिहार में भी कुछ खेला हो सकता है, या तो बीजेपी खेला कर दे या तो फिर नीतीश कुमार ही कोई बड़ा खेला कर दे। आप लोग इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई ये बात है नहीं। देखिए, महागठबंधन के लोग हैं, खासकर नीतीश कुमार अपने सारे विधायकों को बुलाकर 1-to-1 मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए कि पिछले ये 2.5 साल में क्या क्या काम, क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या नहीं हुआ है, उसकी उन्होंने रिपोर्ट मांगी। फिर ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट मांगी, जो पब्लिक, जो वोटर्स हैं, वोटर्स का क्या रुझान है। उसके बाद ये जो समीक्षा बैठक जो होती है 1-to-1 हर एमएलए के साथ समीक्षा बैठक ली गई। अब उससे बाद जो भी है अनडेवलप एरिया हो उसको डेवलप करने की बातें हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। अब उसी तरह एमपी से लोग को भी आज बैठकर मीटिंग हो रही है, जो पूरे जो 16 एमपी जो हैं पूरे पार्लियामेंट में, जो उनके हर एक पार्लियामेंट में 6 कंस्टिट्यूंसी होती है विधानसभा। अब उनसे पूछा जा रहा है कि आपने जो पिछले जो 5 साल में जो काम किया है उसका पूरा आप रिपोर्ट दीजिए, और जो काम नहीं हुआ है उसकी रिपोर्ट दीजिए, और क्या एंटी इनकम्बेंसी क्या है, वो सारी चीज़ें की रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री। लेकिन आप लोग भी जानते हैं नीतीश जी का जो इतिहास रहा है, जब जब विधायकों की बैठक करते हैं, जब जब 1-to-1 बात करते हैं, जब जब उनकी तबीयत खराब हुई है, जब जब राजगीर में जाकर चिंतन करते हैं तो कुछ ना कुछ खेला कर देते हैं। सीक्वेंस तो इसी तरह से बन रहा है ना। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल क्या किए थे, आज जो है देश की बात आ गई है। देश हित की बात पे इन्होंने सारे महागठबंधन बनाया और सारे स्टेट्स के सारे चीफ मिनिस्टर को बुला करके उन्होंने मीटिंग की, आपने भी देखा। अब ऐसी बात नहीं है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, अब वो देश हित की बात कर रहे हैं। देश हित में ये उनके अगला जो काम होगा, अगला कदम 2024 में ये कोशिश रहेगी कैसे बीजेपी को 2024 में कुर्सी से उतारा जाए और महागठबंधन का प्रधानमंत्री। कैसे हराइएगा बीजेपी को? देख लीजिए, महाराष्ट्र में एनसीपी को शरद पवार की पार्टी को तोड़ दे रही है। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया, नहीं बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे नहीं, शिवसेना तो बाला साहब ठाकरे के नाम से जाना जाती है, आज भी उनकी पार्टी को तोड़ दिया, फिर शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया। तो अमित शाह अभी भी एक्शन में तो दिख रहे हैं ना। देखिए, बीजेपी का तो यही है कि जब वो कमज़ोर पड़ते हैं एक्शन में, लेकिन जनता जो एक्शन में आ रही है 2024 में, महाराष्ट्र की जनता, इनको शरद जी के जो भी अजीत पवार जो भागे हैं, जो एमएलएस भागे हैं, ये दोबारा 2025 में जो भी नेक्स्ट इलेक्शन जो आएगा उसमें लौट के नहीं आएंगे, और ना उनकी सरकार आएगी। सरकार तो आएगी वहाँ ये आपके जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की सरकार आएगी, वहाँ पर जो ऐलान से ये ग्राउंड लेवल जनता सब कुछ जान रही है, समझ रही है। ये इन्होंने पावर के लिए इन्होंने क्या है, जब इन लोग ऐसे एमएलए जान रहे कि नेक्स्ट हम जीत के नहीं आएंगे, एंटी इनकम्बेंसी है, चलो भाई भागते भूत के कुछ तो सही। तो इस तरह जनता ये
सब कुछ पिजा के बैठी हुई है कि 2024 में भी पिजा के बैठी हुई है और महाराष्ट्र के अगले इलेक्शन में भी वो एमएलए को सबक सिखाएगी जनता। लेकिन बड़ा परिप्रेक्ष्य जो आप लोग बार बार कर रहे हैं कि बड़े परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। देखिए, पहले शिमला में बैठक तय हुआ था, कैंसिल हुआ। अब कर्नाटक में बैठक, बेंगलुरु में बैठक, इस बात सामने आई, स्टालिन बिजी कर रहे हैं कि उस समय हम बिजी हैं। अब सामने आ रही है कि फिर डेट आगे बढ़ेगा, इधर एनसीपी टूट जा रही है। तो ऐसे में नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं महागठबंधन, जो आप लोग कह रहे हैं कि देश स्तर पर महागठबंधन बनाना है, कैसे होगा? देखिए, शिमला की जहाँ तक बात है, ये मानसून आ गया, बारिश इतनी हो रही है, लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, बाई रूट है वहाँ पर, बाई रोड जाना था, इसलिए कि इसीलिए वो कैंसिल करके कर्नाटक में हुआ। अब कर्नाटक में अब शेड्यूल बन जाएगा। कर्नाटक में अभी किसी सारे लोगों ने नहीं बोला है, अब कहीं से उड़ती हुई आई खबर कि आप शिमला में ना होकर कर्नाटक में होगा, लेकिन वो ऑथेंटिक रिपोर्ट खुद आप लोगों के पास आ जाएगा। डेट महागठबंधन की नेक्स्ट मीटिंग जो होगी, दूसरी मीटिंग कब होगी, किस वक्त होगी, वो सारी चीज़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के लोग सब मिलके एक अनाउंस करेंगे और आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे कि फलाने स्टेट में होने वाली मीटिंग है, फलाने डेट में। दुजाना जी, दो आखिरी सवाल है मेरा। सच्चाई से बताइएगा, आप तो लालू जी के साथ उठते बैठते हैं काफ़ी, वाकई कोई टेंशन में नहीं रहती थी? जो भी राजनीतिक एक्टिविटी कर रहे हैं, आरजेडी किसी तरह के टेंशन में नहीं है, आश्वस्त है कि नीतीश जी इस बार जिस शपथ के साथ आए थे वो शपथ नहीं तोड़ेंगे? भाई, सरकार इतने अच्छे से चल रही है, सारी चीज़ चल रही है, महागठबंधन में रहेंगी और बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत कंफर्ट जोन में चल रही है सरकार, डेवलपमेंट भी हो रहा है, हर चीज़, हर कैबिनेट में हर योजनाएं पास हो रही हैं। यहाँ पर तो कहीं प्रति फंड बट है नहीं। अरे भाई, कोई अपने एमएलए को बैठा के मीटिंग कर रहे थे, इसमें पेट में दर्द बीजेपी वालों को हो रही है। बीजेपी की ज़मीन खसक चुकी है। ये सारे लोग, ये लोग, कुछ लोग जो अपने आप को, जो मोदी ये गोदी मीडिया जो है, मीडिया के सहारे जो उछल कूद कर रहे हैं, मीडिया ही तक है, लेकिन सही मानों में ग्राउंड लेवल पर जाएंगे तो जनता इनको 2024 में पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। क्या किए इन्होंने 9 साल में? जनता को जिस तरह से इन्होंने जिस कगारे पर खड़ा कर दिया है, जिस तरह जनता परेशान हो रही है, और हर चीज़ आप देखिए, महंगाई, सिंपल टमाटर 5 रुपये किलो था, आज टमाटर की स्थिति देख लीजिए, मसाला आप उठा के देख लीजिए, गेहूं देख लीजिए, चावल देख लीजिए, क्या चीज़ नहीं बाकी। जो 80% गरीब जनता जो बेचारी डेली मजदूरी करके कमाती है, खाती है, वो अब कहाँ से वो टमाटर के लिए तरस गया? अब सेब के मुकाबले में टमाटर हो गया। चलिए, आखिरी सवाल। आप ठीक है, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि नीतीश कुमार कोई खेला नहीं करेंगे। मुझे एक चीज़ समझाइए, बीजेपी के हराने की आप बात कर रहे हैं, बिहार की बात करते हैं। पहले महागठबंधन में 7 पार्टी हुआ करती थी, अब 6 पार्टियां हैं। एनडीए में 2 पार्टियां हुआ करती थी, बीजेपी और पशुपति पारस की पार्टी। मांझी जी ऐड हो चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा ऐड होने जा रहे हैं 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर। चिराग पासवान, मुकेश सहनी बचे हुए हैं। महागठबंधन में जुड़ेंगे या फिर एनडीए की तरफ जाएंगे? देखिए, हम लोग जो महागठबंधन बनी हुई है और महागठबंधन इंटैक्ट है, जो भी 6-7 पार्टी की हमारी महागठबंधन। नहीं, मांझी जी तो चले गए ना। हाँ, तो 6 पार्टी है मांझी जी के जाने के बाद। अब मांझी जी को हम लोगों के साथ थे, चल रहे थे। अब बुज़ुर्ग हैं, गार्जियन हैं, अब उनकी इच्छा इस उम्र में है, अब कहीं भी उनको किनारा एक ठो मिल जाएगा, अपना रहेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है नहीं मांझी जी को। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर दी। अब ये मुख्यमंत्री बन गया, अब उनसे ज़्यादा उनकी ख्वाहिश है नहीं, अब वो जहाँ भी रहें। जहाँ तक चिराग की बात है, चिराग जी के साथ जहाँ तक हमको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी इनको पिंडोलम बना के रखे हुए हैं। कभी कभी सुनने में आ रहा था इनको अगला कैबिनेट एक्सटेंशन हो रहा है, उन पर मंत्री बनाया जा रहा है। अब मंत्री बनते बनते भी इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा। अब उसके बाद इनको सीट की लालच दे रही है। हमको जहाँ तक मालूम है कि इनको सीट ना समस्तीपुर मिलने जा रही है, ना हाजीपुर मिलने जा रही है, और सीट इनको बहुत कम वेस्ट कर करके 3 या 4 सीट से ज़्यादा बीजेपी देने नहीं जा रही है। उस सिचुएशन में चिराग पासवान जी महागठबंधन के साथ आएंगे। ये मेरा पर्सनल ये है कि चिराग पासवान जी महागठबंधन ही के साथ 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद जहां आ जाएंगे तो हमको लग रहा है कि अब जो कुछ 2-4-5% जो था वोट बीजेपी का, वो भी खिसक के
मैदान साफ। तो अब बीजेपी के पास उम्मीद नहीं कि एक आध दो सीट आ जाए बीजेपी को, नहीं तो नहीं आएगी। हम लोग 40 की 40 सीट जीतेंगे 2024 में, यह 100% श्योर है। तो चलिए, भले ही महाराष्ट्र में खेल कर दिया है बीजेपी में ने, और यहाँ पर नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं विधायक और एमपी के साथ, लेकिन आरजेडी आश्वस्त है। आरजेडी का कहना है कि कुछ भी हो जाए, नीतीश हमारे साथ हैं और भी हमारा कुनबा बढ़ेगा, और अमित शाह कितने भी दौरे कर ले यहाँ पर 40 की 40 सीट बिहार से लोकसभा में महागठबंधन जीतेगा। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।